महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि एकनाथ शिंदे, नीत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार वैध है और सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे, नीत शिवसेना गुट की ओर से मौजूदा सरकार के पतन का पूर्वानुमान लगाए जाने के संदर्भ में की। फडणवीस ने कहा कि जून 2022 में सत्ता में आई मौजूदा सरकार संवैधानिक नियम कायदों के साथ आई है। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में राज्य बीजेपी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में ही फैसला देगा। उन्होंने यह टिप्पणी शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में की। उद्धव ठाकरे नीत गुट का नाम लिए बिना वरिष्ठ बीजेपी नेता ने उन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि सरकार गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है और कई सदस्यीय शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब जी शिवसेना को उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है ताकि ठाकरे गुट के बाकी बचे 10 से 15 विधायक भी बगावत ना करें। हमने जो भी किया वह नियमों के अनुसार और संविधान के तहत किया। हमारी सरकार गद्दार नहीं है बल्कि खुददार है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी नवंबर 2019 से जून 2022 के शासन को भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा, जिसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। फडणवीस ने कहा कि पिछली सरकार में एक भी विकास परियोजना नहीं बनी। उन्होंने दावा किया कि शिंदे नीत सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे, नीत शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने कहा था कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। फडणवीस ने कहा कि शीर्ष अदालत बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के जुड़े मामले पर 14 फरवरी को सुनवाई शुरू करेगी। उन्होंने कहा, हम जनसेवा का 2020 मैच खेल रहे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी सरकार भ्रष्टाचार का T20 मैच खेल रही थी। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में आदित्य ठाकरे ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि शिंदे फडणवीस की सरकार अवैध सरकार है जो संविधान संगत नहीं है। ऐसे में यह सरकार जल्द ही गिरने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा, शिंदे समेत उनके सभी विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे। ऐसे में राज्य की शिंदे फडणवीस का गिरना तय है। आदित्य ठाकरे ने बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैला दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देना चाहिए, उसके बाद फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम पर फैसला करना चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग जल्द अपना अंतिम फैसला सुनाने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन इन सब के बीच में फडणवीस ने कहा कि यह गद्दारों की नहीं, खुददारों की सरकार है। पहले वाली सरकार गद्दारों की थी। ठाकरे की तरफ इशारा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कह रहे हैं कि विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला उनके पक्ष में आएगा। ऐसा वे इसलिए कह रहे हैं ताकि जो 4-6 लोग उनके पास बचे हैं वे उनका साथ ना छोड़ें। फडणवीस ने कहा कि हम सभी को जनता के बारे में सोचना चाहिए। मुझे क्या मिलेगा इस पर विचार त्याग देना चाहिए। हमने महाविजय अभियान हाथ में लिया है। हमारी सरकार हिंदुत्व के विचारों के लिए बनी है। फडणवीस ने दावे के साथ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि हमने कानून का पूरा अध्ययन कर यह सरकार बनाई है। हमने संविधान सम्मत काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया तो कहा जाएगा कि अदालत दबाव में है। कुछ ऐसा ही केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में कहा जाएगा। विपक्ष देश की सर्वोच्च संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।